Hello everyone, in this video lecture we are going to learn about hidden goodwill. Hidden goodwill क्या होती है बच्चों कि क्वेश्चन में आपको गुडविल जहाँ पे दी हुई नहीं है, पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको गुडविल निकालनी पड़ती है। कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आया है उसके हिसाब से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के किए थे कि भाई पार्टनर गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा है ना, उसकी एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे। Now in this questions we will find out the value of hidden goodwill. ठीक है, अब हिडन गुडविल के आप लोगों की बुक में 37 से 41 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 37, 39, 40 एंड 41. Okay, so these questions are given on page number 4.104. ठीक है, नई बुक जो है लेटेस्ट एडिशन में 4.104 पर ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 37 जो है उसमें क्या दे रखा है बच्चों, देखो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी जो ओल्ड कैपिटल है मतलब फर्म में इनकी जो कैपिटल है ए और बी की वो है 60,000 और 1,20,000। सी को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। सी अपने हिस्से के लिए 70,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालेंगे इस टॉपिक में भाई, आपको सी की कैपिटल के हिसाब से गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 70,000। तो हम मान लेते हैं लेट फर्म्स टोटल कैपिटल, फर्म की हम टोटल कैपिटल मान लेते हैं 1 या फिर x, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, फर्म की टोटल कैपिटल 1 है, 1 में सी का हिस्सा है 1/4, 1/4 के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है 70,000 रुपए। ठीक है, तो 1 हिस्से के लिए, 1 हिस्से के लिए मतलब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4 को हम ऊपर पहुंचा देते हैं मल्टीप्लाई में, टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2,80,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सी जो नया पार्टनर है उसके हिसाब से उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 2,80,000। लेकिन एक्चुअल में तीनों पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी है वो देखो। एक्चुअल में जो कैपिटल है वो ए की, बी की और सी की तीनों की कैपिटल अगर हम प्लस करते हैं तो 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 70,000, तीनों की अगर हम कैपिटल मिला लें तो 2,50,000 रुपए इनकी कैपिटल हो जाती है। अब देखो होनी चाहिए सी के अकॉर्डिंग 2,80,000, लेकिन हो रही है 2,50,000। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, यही होती है हिडन गुडविल। सी अमाउंट ज्यादा क्यों पे कर रहा है, क्योंकि फर्म की गुडविल है, वैल्यू है, इस वजह से। ठीक है, तो यही जो अमाउंट है जो वो ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है कैपिटल का बिकॉज ऑफ हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल हम कैसे निकालेंगे, बस ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया है। हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू 2,80,000 माइनस 2,50,000, सो ₹30,000। ठीक है, ये हो जाती है आपकी हिडन गुडविल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वंशिका और शिखा दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल फर्म में दे रखी है 1,80,000। नई पार्टनर निशा आई है फॉर 1/4 शेयर और निशा 1/4 शेयर के लिए 90,000 कैपिटल लाई। ठीक है, निशा अपना हिस्सा जो है इक्वली वंशिका और शिखा दोनों से ले रही है, मतलब जो वंशिका और शिखा का सेक्रीफाइस है वो इक्वल। आपको गुडविल निकालनी है और जनरल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाली है वैसे ही निकाल लेंगे। लेट फर्म्स टोटल शेयर ऑफ टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल क्या मान लेते हैं हम 1। अब निशा कितने हिस्से के लिए आ रही है 1/4, 1/4 के लिए 90,000 वो क्या ला रही है कैपिटल। तो 1 पार्ट के लिए मतलब टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो जाती है 3,60,000। बट एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल है 1,00,000 वंशिका की है प्लस 80,000 शिखा की है और 90,000 किसकी है निशा की। अगर इसको हम टोटल करें तो कितना अमाउंट हो जाता है 2,70,000 रुपए।
ठीक है, 2,70,000 एक्चुअल कैपिटल है और कैपिटल होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग 3,60,000। तो हिडन गुडविल कितनी हो जाती है इस कंडीशन में? हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू 3,60,000 माइनस 2,70,000. So 90,000 will be the value of hidden goodwill. ठीक है, अब ये जो हिडन गुडविल है ये फर्म की टोटल गुडविल है ना। अब निशा जो है अपने एडमिशन के टाइम पे कितनी गुडविल लाएगी ये कैलकुलेट करते हैं। निशाज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 90,000 गुडविल में इसका 1/4 पार्ट हो जाता है। तो 1/4 पार्ट इसका कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। 22,500 रुपये ये लेकर के आएगी, बट ये कैश में तो ला नहीं रही है ना। तो मैंने इसकी एंट्री बताई है ना आप लोगों को इसके पहले क्वेश्चंस में कि जब भी कोई पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेके आता है तो उसके करंट अकाउंट से हम ले लेते हैं अमाउंट, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगी। ठीक है, सो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाती है बच्चों, देखो एक तो वो कैश लाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लाइए। कितनी कैपिटल लाई है ये? 90,000। ठीक है, अब जो सेकेंड एंट्री है निशा की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो निशाज करंट अकाउंट डेबिट, निशा के करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे और वंशिका और शिखा को दे देंगे। वंशिकाज कैपिटल अकाउंट टू शिखाज कैपिटल अकाउंट, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बराबर बराबर। क्यों बराबर? इसीलिए क्योंकि निशा को ये दोनों इक्वल रेशो में अपना शेयर दे रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों इक्वल रेशो में अपना शेयर दे रहे हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 11,250 11,250। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज इसकी क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 50,000 रुपए। जेड को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, जेड 1/4 शेयर के लिए 80,000 कैपिटल ला रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है 40,000 रुपए। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, गुडविल निकालनी है सबसे पहले तो गुडविल निकाल लेते हैं। देखो, लेट फर्म्स टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल मान लेते हैं कितनी है, 1 इंटू जेड का हिस्सा है 1/4, उसके लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है, 80,000। तो 1 हिस्से की कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 3,20,000। मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, 3,20,000। पर एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल कैपिटल तीनों की जोड़ लो। देखो 50,000 किसके हैं, एक्स के, 50,000 वाई के, और जेड लाया है 80,000। और यहाँ क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट से बच्चों कैपिटल इंक्रीज होती है ना, तो प्रॉफिट को भी हम कैपिटल का ही पार्ट मानते हैं, उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,80,000 और 2,20,000। टोटल 2,20,000 क्या हो गया आपका एक्चुअल कैपिटल। होनी कितनी चाहिए थी, 3,20,000। तो यहाँ पे आपकी हिडन गुडविल कितनी निकली, हिडन गुडविल 3,20,000 में से हम 2,20,000 माइनस कर देते हैं तो 1,00,000 रुपए हो जाती है आपकी हिडन गुडविल। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री में तो ये कैश लेके आया है जेड एज कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कैश लाया है ये, 80,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड एंट्री में ये गुडविल लेके नहीं आया है ना, हिडन गुडविल है ना, गुडविल लेके नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, जेड के करंट अकाउंट से निकालना है और पुराने पार्टनर को देना है। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जेड की कितनी रहेगी गुडविल, जेड जो है कितनी गुडविल लाएगा बच्चों, 1,00,000 रुपए का
उसका हिस्सा, मतलब कि 25,000 गुडविल लेके आएगा Z, ठीक है। तो 25,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ भी रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल कर दो। 12,500, 12,500। Now moving towards last question of this topic, question number 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है, आसिन और श्रेयस दो पार्टनर्स हैं, है ना। 41 जो क्वेश्चन है 4.105 पेज नंबर पे दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने अजय को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर। अजय 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल ला रहा है। फर्म की टोटल एसेट जो है 15 लाख है और आउटसाइड लाइबिलिटीज है 5 लाख। ऑन दैट डेट आपको जनरल एंट्री देनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इनडायरेक्टली दे रखी है इनकी कैपिटल, डायरेक्टली नहीं दे रखी, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब क्या, एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है, कैपिटल निकाल लेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, क्या निकलेगी आपकी कैपिटल, ठीक है। तो भाई 1 हिस्से के लिए, है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फर्म का शेयर 1 नहीं मान रही हूँ, डायरेक्टली लिख लें। 1 हिस्सा फर्म का है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है नया पार्टनर और कितनी कैपिटल ला रहा है, 5 लाख रुपए। तो 1 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख इंटू 5 मतलब 25 लाख रुपए, ठीक है। अब फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल देखो, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर लो, 15 लाख माइनस 5 लाख और नए पार्टनर की कैपिटल इसके अंदर जोड़ दो, ठीक है। तो 10 लाख, 15 माइनस 5 10, 10 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 5 माइनस कर दो, 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख, ठीक है। 15 लाख क्या हो जाती है आपकी एक्चुअल कैपिटल, होनी चाहिए 25 लाख लेकिन है कितनी, 15 लाख। डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस है वो क्या है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आ गया आपका 25 लाख माइनस 15 लाख मतलब 10 लाख रुपए, ये क्या आ गई आपकी हिडन गुडविल। अब जो अजय गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, वो कितनी लाएगा, अजय शेयर ऑफ गुडविल 10 लाख जो गुडविल है, इसमें इसका हिस्सा कितना है 1/5 मतलब 2 लाख रुपीस, ठीक है। एंट्रीज क्या हो जाएंगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। अजय क्या लाया है, कैपिटल लाया है, कितनी कैपिटल है इसकी 5 लाख। अब ये कैश में तो गुडविल लाया नहीं है, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री क्या करेंगे हम, अजय करंट अकाउंट डेबिट टू आसिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 5 लाख रुपए जो, सॉरी 2 लाख रुपए जो गुडविल ये इसकी होनी चाहिए, इसके करंट अकाउंट से ले लो और इन दोनों में रेशो नहीं गिवन है तो आधी आधी इक्वली बांट दो, ठीक है। सो बहुत इजी सा टॉपिक है बच्चों ये, आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। हम लोगों ने सिर्फ इस टॉपिक का एक क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 38, वो आप लोगों को करके देखना है। अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी द सेम इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।